यूं तो सोशल मीडिया पर जफर सुपारी के हवाले से हजारों वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको हकायक तहकीक के साथ बताए जाएंगे। रावलपिंडी का डॉन गोल्ड मैन जफर सुपारी कौन है, ये मशहूर कैसे हुआ, क्या इसकी शादी हो चुकी है, इसके किस किस बड़े सियासतदान से कैसे ताल्लुकात हैं। जफर सुपारी पर ऐसा क्या वक्त आया कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर हज, उम्रा और अच्छे कामों पर लग गया। इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, ये इतना प्रोटोकॉल क्यों रखता है, लंबे बाल क्यों हैं, इतना सोना क्यों पहनता है, इसकी गाड़ियों की मालियत क्या है, हेलीकॉप्टर कितनी मालियत का है, कहां से आया। जफर सुपारी परिंदे और जानवरों का कितना शौकीन है और क्या जफर सुपारी गरीबों की मदद भी करते हैं। और सबसे बढ़कर और अहम बात ये कि जफर सुपारी का नंबर सोशल मीडिया पर कहां से आया और वो फोन नंबर क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ बंधे रहिए, हम आपको इन तमाम मालूमात से आगाह करेंगे। यही नहीं बल्कि वीडियो के आखिर में ऐसी दिलचस्प मालूमात होंगी कि आपका सर चकरा जाएगा। वो मालूमात आपके लिए लाए हैं जो सोशल मीडिया पर आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बल्कि जफर सुपारी भी ये वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे कि मेरे बारे में इतनी अहम मालूमात इन लोगों को कैसे मालूम हो गई। तो दोस्तों, आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जफर सुपारी है कौन। इनका असल नाम जफर खान है, ये पठान है और पश्तो जबान बोलते हैं। दोस्तों, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये रावलपिंडी में ही रहते हैं। आप जानते हैं कि रावलपिंडी में इनके सबसे बड़े कंपेटिटर ताजी खोकर हो सकते हैं, जो इनके मुकाबले में हैं वो भी रावलपिंडी के ही बदमाश माने जाते हैं। लेकिन जफर सुपारी का अंदाज ताजी खोकर से बहुत मुख्तलिफ है। ताजी खोकर के हवाले से भी आपको किसी दिन बताएंगे, मगर अभी आपको बताते हैं जफर सुपारी की जिंदगी के बारे में। इन्हें गोल्ड मैन कहा जाता है। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक शख्स की वीडियो वायरल होती है जिसमें उसे बहुत ज्यादा सोना पहने हुए और गार्ड्स के साथ प्रोटोकॉल में देखा जाता है। लोग हैरान परेशान कि कौन है जिसके पास इतना पैसा और इतना सोना है। पाकिस्तान में बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और दीगर अहम पेशावर तो अमीर देखे गए हैं, लेकिन ये शख्स कौन है जो इतनी उम्र का भी नहीं लगता। तो फिर ऐसे में लोगों ने तहकीक शुरू की और उस शख्स के बारे में जानना शुरू किया। दोस्तों, इसका नाम जफर सुपारी है। आपको ये बता दें कि असल नाम जफर खान है, लेकिन जफर सुपारी भारत में एक फिल्मी किरदार के बाद से इनका नाम जफर सुपारी मशहूर हो चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ज्यादा सा सोना पहने इनकी वीडियो वायरल होने के बाद इनके लाखों चाहने वाले उस वक्त बन गए, क्योंकि सोना तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन इनके चाहने वाले उस वक्त बन गए जब जफर सुपारी की शख्सियत उनके सामने आई। आमतौर पर गार्ड्स और गनमैन, असलहे के साथ फिरने वाले लोग बहुत सख्त और गुस्से वाले होते हैं और वो दूसरों पर जुल्म करने के लिहाज से मशहूर होते हैं। लेकिन जब जफर सुपारी की हकीकी जिंदगी खुलकर लोगों के सामने आई तो उनके फैंस बढ़ते चले गए। जफर सुपारी असलहे की नुमाइश करते, असलहे और सोना लहराते तो नजर आते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत नर्म है। दोस्तों, ये गरीबों की मदद करते हैं। किस हद तक करते हैं ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जफर सुपारी के लाखों फैंस बन गए। उसके बाद जफर सुपारी टिकटॉक पर भी नजर आने लगे और हर जगह इनकी वीडियोस वायरल होती गईं। अब ये वक्त है कि लोग जफर सुपारी को बड़े फख्र से अपनी दीगर तकरीबात, जिसमें शादी ब्याह की रस्में हैं, उनमें बुलाते हैं। और जफर सुपारी का बड़ापन है कि वो कभी किसी को ना नहीं कहते। जब कोई बुलाता है, जफर सुपारी अपनी मुनासिब सिक्योरिटी देखते हुए वहां चले जाते हैं। अब ये सवाल जहन में आता है कि ये इतनी सिक्योरिटी क्यों रखते हैं। दोस्तों, इनके पास बहुत सी दौलत है। इनके पास हर वक्त इन्होंने कम से कम करोड़ों रुपए मालियत का सोना पहन रखा होता है। इनकी गाड़ियों की मालियत इतनी ज्यादा है, अपनी हिफाजत के लिए इनके लिए सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द कई अहम दोस्तों की सूरत में गनमैन्स और दीगर सिक्योरिटी एहलकार रखे होते हैं। ये किसी भी शादी की तकरीब पर आप इनको बुलाएं तो ये आराम से आ जाते हैं। अलबत्ता इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी है। इनके शौक की बात कर लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनका नंबर कैसे लीक हो गया, और फिर ये भी बताएंगे कि ये नेक कैसे हुए। दोस्तों, इनके शौक में सबसे नंबर 1 सोना है। ये सोना बहुत पहनते हैं। इनके गले में सोने की चेन, बाजू में सोने का कड़ा, हाथ में सोने की अंगूठी, गर्ज ये कि हर चीज सोने की पहनते नजर आते हैं। और इनके जिस्म पर आपको हर वक्त कहीं ना कहीं सोना जरूर नजर आएगा। दोस्तों, ये सोना इसलिए पहनते हैं कि इनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनको ये मालूम है कि इस्लाम में मर्द पर सोना हराम है। इसीलिए जफर सुपारी ने सोना पहनना अब कम कर दिया है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इन्होंने सोना पहनना छोड़ दिया है। इस पर भी आएंगे। इनके शौक की बात कर लेते हैं। इनके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं। एक गाड़ी की कीमत कम से कम भी 2.5 करोड़ होती है।
ये प्रोटोकॉल के साथ होते हैं। इनके पास अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर है जो कि मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों के पास देखे गए हैं, जैसे जहांगीर तरीन के पास है। इनके पास अपना हेलीकॉप्टर है जो कि 2019 में इन्होंने लिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके शौक के हवाले से। इनके शौक में जहां सोना सबसे नंबर 1 है, उसके बाद इंसानों से मोहब्बत के बाद इनका दूसरा शौक जानवरों और परिंदों से प्यार करना है। हाल ही में जफर सुपारी ने कबूतर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए। जी हाँ, वो लाहौर के दौरे पर आए और लाहौर में उन्होंने एक कबूतर पाल शख्स से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने 2 करोड़ रुपए की डील की, जिसके बाद जफर सुपारी ने ये 2 करोड़ के कबूतर खरीदे। उस मौके पर भी जफर सुपारी ने लोगों को आसपास खड़े होने पर यह तलकीन की कि आप लोग नशे और दीगर जराइम में पड़ने से बेहतर है कोई अच्छा शौक पाल लीजिए। यहाँ आपको ये बता दें कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये कबूतर पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, क्या ये इन पैसों से गरीब आवाम की मदद नहीं कर सकता? दोस्तों आपको ये बता दें कि जफर सुपारी अपनी इस बड़ी रकम से बहुत से गरीब अफराद की मदद भी करता है। जो भी इनके घर पर या इनके फार्म हाउस पर इनसे मुलाकात के लिए जाता है और अपनी कोई रुदाद या अपना मसला लेकर जाता है, जफर सुपारी के बस में जो कुछ हो सकता है ये वो कर देते हैं। दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं इनके रहन सहन की। इनका रावलपिंडी में एक बड़ा फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में मुख्तलिफ कमरे, घर, लाउंज, किचन और तमाम तर लवाजमात के साथ साथ एक बड़ा लॉन बनाया गया है, जहां पर ये दोस्तों के साथ बैठकर कुछ खुश गपियाँ और महाफिल का इनेकाद करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ तकारीब भी होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है और इस फार्म हाउस के पास ही बारबेक्यू का सेटअप भी लगाया गया है, जबकि फार्म हाउस के एक हिस्से में जानवरों और इनके शौक के लिए मुख्तस किया गया इलाका है, जहाँ पर जफर सुपारी ने मुख्तलिफ जानवर पाल रखे हैं। अब बात कर लेते हैं जफर सुपारी की शादी के हवाले से। इनका ताल्लुक पठान घराने से है, जहां पर शादियां पसंद से कम ही होती हैं और वालिदैन की रजामंदी के हिसाब से शादी होती है। कुछ ऐसा ही जफर सुपारी ने भी किया है। इनकी शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम शाहजैन है, जो कि अक्सर इनके साथ मुख्तलिफ महाफिल में नजर भी आता है। आपने कुछ रोज पहले जफर सुपारी की जानिब से शेयर की गई एक वीडियो देखी होगी, जिसमें शाहजैन, जो कि जफर सुपारी का सबसे बड़ा बेटा है, वो एक शादी की तकरीब में धड़ाधड़ पैसे हवा में लुटा रहे होते हैं और वो शादी की तकरीब दरअसल जफर सुपारी के छोटे भाई की थी। यानी शाहजैन ने अपने चचा की शादी में वो हल्ला गुल्ला किया था। जफर सुपारी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, यही वजह है कि वो शाहजैन को हर जगह लेकर भी जाते हैं। दोस्तों अब कुछ बात हो जाए जफर सुपारी के असलहे और उन पर लगने वाले इल्ज़ामात से मुताल्लिक। उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो बहुत ज़्यादा असलहा रखते हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो कोई गुंडा या गैंगस्टर है। दोस्तों जफर सुपारी के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो एक कब्ज़ा ग्रुप के मालिक हैं और वो मुख्तलिफ मकामात पर जाकर प्लॉट्स पर कब्ज़े कर लेते हैं और लोगों की ज़मीनें हथिया लेते हैं। दोस्तों आपको ये बता दें कि उन पर यह लगने वाला इल्ज़ाम भी बिल्कुल गलत है। जफर सुपारी ऐसा नहीं करते। उनके पास जो भी दौलत है, उनका ये कहना है कि दौलत उनके पास ज़रूर है, मगर ये दौलत उनके वालिदैन और आबाओ अजदाद की जायदादों और दीगर वरासती हिस्से के ज़रिए उन्हें मिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कब्ज़ा ग्रुप का हिस्सा हों। चंद रोज़ पहले हमने ये भी देखा कि जब जफर सुपारी को इलाके के किसी आदमी ने आकर बताया कि फ़लाँ शख्स को पुलिस उठाकर ले गई है, तो जफर सुपारी उस शख्स को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। चूँकि उनके इलाके में अच्छी रेपुटेशन है, लोग उन्हें अच्छे नाम से जानते हैं, तो पुलिस एहलकार भी उनकी बातों पर यकीन करते हैं। लेकिन जफर सुपारी को उस मौके पर हिरासत में ले लिया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर असलहा लहराया। इस पर भी जफर सुपारी ने खंदा पेशानी का मुजाहरा किया और पुलिस एहलकार ने जैसा कहा, जफर सुपारी इस मौके पर वही करते रहे। दोस्तों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी इंसान के पास इतनी दौलत और ताकत हो कि बड़े बड़े सियासतदान उसके दोस्त हों? जी हाँ, जफर सुपारी के बहुत से बड़े सियासतदानों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आप जानते हैं कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, जो कि रावलपिंडी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन समेत रावलपिंडी और पंजाब की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जफर सुपारी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखती हैं। यही वजह है कि वो अक्सर अपनी निजी महाफिल में, जहाँ से आमतौर पर तस्वीर भी बाहर नहीं आने दी जाती, वहाँ पर जफर सुपारी को बुलाते हैं और अहम मामलात पर उनके साथ मुशावरत भी करते हैं और जफर सुपारी की उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्तों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदर ताकत और पावर, पैसा होने के बावजूद कोई शख्स इतना दर्द इंसानियत रखे कि वो दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहे?
ظفر سپاری خود ہی یہ کہتے ہیں کہ دوپہر 2 بجے کے بعد آپ میرے فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا فون نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو کے آخر میں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ظفر سپاری یہ خود سے کہتے ہیں کہ آپ 2 بجے کے بعد میرے فارم ہاؤس پر آ کر مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس بڑی شخصیت کے باوجود ان کا درد انسانیت اس حد تک ہے کہ ان سے کوئی بھی ملنے آئے تو وہ ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ اس ساری طاقت اور دولت کے باوجود ظفر سپاری نے اسلام میں جب یہ جانا کہ سونا پہننا حرام ہے مرد پر، تو انہوں نے سونا پہننا ترک کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ متعدد بار حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں، اور ان کے قریبی دوست یہ بتاتے ہیں کہ ظفر سپاری نماز کے بھی بہت پابند ہیں۔ جب انہیں موقع ملتا ہے یا جب بھی اللہ کا بلاوا آتا ہے، ان کے دل میں درد ایمان جاگتا ہے تو وہ نماز کے لیے چل پڑتے ہیں اور نماز کی ادائیگی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ظفر سپاری کا فون نمبر کیا ہے، وہ کیسے لیک آؤٹ ہو گیا، اور اس حوالے سے ظفر سپاری خود کیا کہتے ہیں۔ دوستو، ظفر سپاری نے ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا ہے کہ ان کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، وہیں پر ان سے رابطہ کیا جائے۔ ان کا ایک فون نمبر بھی ہے جو کہ والد کا نمبر ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ظفر سپاری کہتے ہیں کہ اس نمبر پر مجھے ایک واٹس ایپ میسج چھوڑ دیا جائے تو 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد، چونکہ میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ظفر سپاری آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ظفر سپاری کا فون نمبر ہے 0321522277۔ جی ہاں دوستو، ان کا یہ نمبر لیک آؤٹ ہوا اور یہاں پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، مگر واٹس ایپ پر ایک میسج چھوڑنے کے علاوہ انہیں زیادہ زحمت مت دیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ میں بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظفر سپاری واقعی شریف انسان ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ظفر سپاری اس قدر طاقت ہونے کے بعد ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور وہ واقعی کوئی گینگسٹر ہیں۔ اپنی رائے کامنٹ کر کے دیجیے۔ شکریہ۔